केंद्रीय पशुपालन मंत्री परषोत्तम रूपाला के विवादित बयान पर राजपूत समाज सहित सर्व समाज के लोगों ने शहर के घोड़ाफेर चौराहे पर रूपाला का पुतला दहन किया। दरअसल रूपाला ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कथित तौर पर क्षत्रिय समुदाय को लेकर कहा था कि क्षत्रिय शासकों ने अतीत में अंग्रेजों का साथ दिया था। रूपाला के इस बयान के बाद से ही देश में सियासी हंगामा खड़ा हो गया है। समुदाय के सदस्य आक्रोशित हो गए और उन्होंने बीजेपी से उनकी उम्मीदवारी वापस लेने का अनुरोध किया। आंदोलन कर रहे लोगों ने बताया कि रूपाला की क्षत्रिय समाज पर शर्मनाक और विवादित टिप्पणी के विरोध में महिलाएं रूपाला के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन कर जोहर करने की धमकी दे रही थी। उन लोगों पर तानाशाही रवैया अपनाया गया। एक तरफ बीजेपी महिलाओं की रक्षा सुरक्षा की बात करती है, वहीं दूसरी ओर उन्हीं की पार्टी के नेता महिलाओं के मान सम्मान, उनके जोहर को कलंकित करने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को पार्टी से निष्कासित कर उनकी टिकट रद्द करनी चाहिए। यहाँ से किसी अन्य कैंडिडेट को उनकी जगह टिकट देना चाहिए। अगर बीजेपी उनकी मांगों को नजरअंदाज करेगी तो पूरे देश में राजपूत सहित सर्व समाज बीजेपी का बहिष्कार करेगा और 400 पार छोड़ो, बीजेपी 200 पार भी नहीं कर पाएगी। देखिए, आज हम यहाँ परषोत्तम रूपाला जो कि गुजरात से बीजेपी कैंडिडेट, उनके विरोध में यहाँ पर हम नारियों के सम्मान में इकट्ठा हुए हैं। और जिस तरीके से राजपूत समाज नहीं बल्कि सर्व समाज महिलाओं के सम्मान में गुजरात में आंदोलन कर रहा था, जिस तरीके से महिपाल सिंह जी मकराना वहां गए, जिस तरीके से उनकी सिर से न सिर्फ राजस्थान में मान सम्मान जिसको माना जाता है, पुलिस के द्वारा तानाशाही करके उसको उतारा गया। कहीं ना कहीं राजपूत समाज क्षत्रिय समाज के सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम बीजेपी सरकार ने किया। और इतनों दिनों से आंदोलन जो चल रहा है, बड़ी संख्या में रैलियां निकल रही है, बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया जा रहा है। उसको देखते हुए भी अभी तक सरकार द्वारा बीजेपी द्वारा इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। सवाल यहाँ पर यह भी है, आप अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर किसी भी समाज को इस तरीके से बदनाम नहीं कर सकते। राजपूत समाज ही क्यों, सर्व समाज को यहाँ पर बदनाम किया जा रहा है। जिस देश में नारियां जौहर कर लेती हो, उनके जौहर पर आत्मसम्मान पर उंगली उठाई जाती हो, ऐसे लोगों को ऐसी पार्टी में जो देशभक्ति होने का सबसे ज्यादा दिखावा करती है, ऐसी पार्टी में रहने का कोई हक नहीं है। हम नरेंद्र मोदी जी से और बीजेपी सरकार से मांग करते हैं कि उनका तुरंत प्रभाव से टिकट रद्द किया जाए और उनकी जगह किसी अन्य व्यक्ति को वहां से खड़ा किया जाए। नहीं तो आने वाले समय में राजपूत समाज ही नहीं, सर्व समाज बीजेपी की ईंट से ईंट बजा देगा। 400 पार का वो नारा दे रहा है, मैं कह रहा हूँ 200 पार भी वो नहीं पहुंच पाएंगे। पूरा मामला गुजरात के कैबिनेट मंत्री परषोत्तम रूपाला के द्वारा राजपूत समाज की छतरहणियों के प्रति उन्होंने अभद्र टिप्पणी की, जिसमें से अंग्रेजों के साथ में संबंध बताए गए थे और अंग्रेजों की औलादे बताई गई, वो एक निंदनीय है। और राजपूत समाज में गुजरात में पूरे प्रदेश भर में, भारत में पूरे प्रदेश भर में, देश भर में यहाँ क्रोध व्याप्त है, रोष व्याप्त है। कल भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना, जो कि गुजरात में छतरानी है, जोहर करने के लिए तैयार हो गई थी और छतरानी और धरना स्थल पर बैठी हुई थी। और धरना स्थल के बावजूद महिपाल सिंह मकराना जयपुर से राजकोट गए थे। राजकोट जाने के बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद में वो लोग उनसे छतरानियों को समझाने के लिए जा रहे हैं कि हम जोहर नहीं करेंगे, जोहरों की कुछ मर्यादा होती है, उसके हिसाब से करेंगे। उस हिसाब से उन्होंने जैसे ही वो वहां से निकले प्रेस कॉन्फ्रेंस तक, तो उनको रास्ते में घेर लिया गया पुलिस के द्वारा और पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर। इसी के संदर्भ में आज राजपूत करणी सेना ने परषोत्तम रूपाला का पुतला दहन किया।